अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। मालाकान डिवीज़न का जो सीटी का टेस्ट हुआ है 6 सितंबर 2025 को, उसका इंग्लिश का और जनरल साइंस का मैं पोर्शन अपलोड कर चुका हूं। इस वीडियो के अंदर हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देखेंगे, 25 क्वेश्चन होंगे और उसका मुकम्मल सोल्यूशन भी देखेंगे। तो इससे पहले एक जनरल साइंस का क्वेश्चन है जो मैंने पिछली वीडियो अपलोड की थी। जनरल साइंस की लास्ट क्वेश्चन था कि क्रोमियम, जिंक और एल्यूमिनियम का जो कलर है, ये मेटल्स हैं। तो वो जो मैंने आंसर बताया था वो टेस्ट एडिशन की बुक थी मेरे पास, ठीक है। जनरल साइंस 4th क्लास का टेस्ट एडिशन था, तो उसमें लाइट ब्लू था। क्योंकि टेस्ट एडिशन के अंदर जो मिस्टेक्स होती हैं फिर उनकी करेक्शन की जाती है। तो जो 2020 का कोर्स था, करिकुलम था, उसके मुताबिक जो आंसर है वो ग्रे आंसर है, इसका डी ऑप्शन इसमें ठीक है। तो उसका भी मैं यहाँ पे रेफरेंस आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अब मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। इनके मैंने नोट्स बनाए हैं, वहाँ से भी देखेंगे। जो क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होते हैं इनको यहीं सॉल्व कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है 66 नंबर, इंटीजर्स आर कैटेगराइज्ड इनटू डैश मेजर टाइप्स। तो इंटीजर्स 3 बड़ी टाइप्स के अंदर कैटेगराइज होती हैं। एक इस तरह लिखी होती हैं इंटीजर्स +-1, इससे पहले 0 होता है, +-1 +-2 एंड सो ऑन, आगे चलते जाते हैं। तो 3 कौन सी टाइप्स हैं? एक 0 जो नॉन नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव, दूसरी टाइप होती है पॉजिटिव वाली +1 +2 +3, तीसरी टाइप होती है -1 -2 -3। तो ये बी ऑप्शन इसमें ठीक है, 3 टाइप्स। फिर 66 नंबर क्वेश्चन है जी, एरिया है एक स्क्वायर शेप्ड गार्डन का, स्क्वायर शेप है, उसका एरिया दिया गया है और हमने क्या निकालना है कि उसकी कॉस्ट निकालनी है कि कितने पैसे खर्च होंगे अगर हम इसकी जो बाउंड्री है उसको फेंसिंग करें। तो मतलब इसका पैरामीटर हमें निकालना होगा। पैरामीटर के लिए साइड चाहिए है। पहले एरिया से साइड निकालेंगे, फिर साइड से पैरामीटर, फिर पैरामीटर को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कास्ट हमारे पास आ जाएगी। इनका मुकम्मल सोल्यूशन देखेंगे। पहले मैं क्वेश्चन कुछ रीड कर लेता हूँ। फिर यूनिवर्सल सेट दिया गया है, एक टी सेट दिया गया है और टी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट को सी, टी के ऊपर सी ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है। कैसे निकाला जाता है? यूनिवर्सल में से उस सेट को माइनस किया जाता है। इसका भी सोल्यूशन देखेंगे। फिर 69 नंबर क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएगा। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो है ना स्टेटमेंट बताई जा रही है कि एक नंबर है, नंबर को मैं लेट कर लेता हूँ x। तो कह रहा है कि नंबर में 123 ऐड करें तो वो किसके बराबर हो जाए? 123 ऐड करें तो वो बराबर हो जाए 74 मोर देन 4 टाइम्स दी नंबर। तो पहले नंबर को 4 टाइम करें 4x और उसमें कितना ऐड कर दें? 75। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी x + 123 = 4x + 75। तो ये बी ऑप्शन ठीक है। x को आप बेशक इधर कर लें, 123 को इधर कर लें, तो ये हमारा आंसर बनता है बी ऑप्शन। फिर 70 नंबर क्वेश्चन है, फिथागोरस थ्योरम से ये होगा कि एक लैडर है, वो क्या कर रही है? वॉल के टॉप को टच कर रही है जिसकी हाइट 12 मीटर है। ये दीवार है जो 12 मीटर ऊंची है, यहाँ पे सीढ़ी लगी हुई है। तो हमने बताना है कि इस सीढ़ी की लेंथ कितनी है, जबकि जो सीढ़ी के दरमियान और फुट ऑफ द लैडर और वॉल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है? 5 मीटर। मतलब कि ये सीढ़ी का जो फुट है और जो वाल है उसके दरमियान डिस्टेंस है 5 मीटर। दीवार कितनी ऊंची है? 12 मीटर। तो ये लेंथ हमने फाइंड करनी है। जाहिर सी बात है यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा, ये वाली हाइपोटेन्यूज होगी। तो फिथागोरस थ्योरम की मदद से हम इसको फाइंड कर लेंगे। अब देख लेते हैं जी 71 नंबर क्वेश्चन। इसके अंदर 2 इक्वेशन है, सिमल्टेनियस इक्वेशंस। इनमें हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। 72 नंबर क्वेश्चन है, x इंटरसेप्ट फाइंड करें इस ग्राफ का। तो x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट करना पड़ता है। अगर किसी पेपर में आ जाए y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करना पड़ता है। इसकी वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन, क्यूब रूट निकालना है हमने 5.832 का। इसका भी आंसर देख लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देख लेते हैं, फिर इनका सोल्यूशन देखेंगे। हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, तो इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। फिर 75 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा। तो ये 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, इनका सोल्यूशन देख लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली मर्तबा आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको आपने लाइक भी कर देना है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो हो चुका था, 3 टाइप्स होती हैं उसकी इंटीजर्स की। दूसरा क्वेश्चन है कि एक स्क्वायर शेप थी, उसका एरिया दिया गया था, हमने पहले साइड निकालनी है। एरिया का फार्मूला होता है साइड स्क्वायर, स्क्वायर की ये शेप है।
तो 961 एरिया है, इसका स्क्वायर रूट ले लिया मैंने दोनों तरफ, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे डिवीजन मेथड के ज़रिए तो 31 मीटर एक साइड आ जाएगी। तो चूँकि हमने फेंसिंग क्या करनी है, इन चारों साइडों पे करनी है, तो 31 मीटर ये, 31 ये, 31 ये और 31 ये। तो इसके लिए सिंपल पैरामीटर निकाल लेते हैं। पैरामीटर बाउंड्री की जो लेंथ होती है, तो 4 को s से मल्टीप्लाई करें तो साइड से मल्टीप्लाई किया तो 124 मीटर। तो अगर हम फेंसिंग करेंगे तो लेंथ कितनी बनेगी, 124 मीटर। 1 मीटर की कीमत कितनी है, 55 रुपये। तो 124 की कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे 6820 रुपीज़। बी ऑप्शन ठीक होगा। फिर हमने निकालना है कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस करना पड़ता है। तो यूनिवर्सल सेट में से मैंने सेट को माइनस किया, तो क्या माइनस करेंगे, एफ पी इसमें से माइनस हो जाएगा। इसका मतलब है सी डी ई एफ जी एच आई जे 10 एलिमेंट्स हैं इसके, ये सीक्वेंस जा रहा है आगे। इसमें से एफ़ को भी निकाल दें, जी को भी निकाल दें, एच को भी निकाल दें और आई को भी। पीछे क्या बच जाएगा, ए बी सी डी ई और साथ में जे बच जाएगा क्योंकि जे इनमें मौजूद नहीं था। मतलब कि इसके 10 एलिमेंट्स थे, इसमें से 4 निकल गए, तो पीछे कितने बच के 6 एलिमेंट्स। ये हमारा डी ऑप्शन ठीक होगा। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, इसी इक्वेशन में आपने वहाँ पे आंसर मैंने आपको बता दिया था कि x के ऊपर 123 ऐड होगा, जबकि जो 4 टाइम x है उसमें 75 ऐड हो जाएगा। फिर 70 नंबर क्वेश्चन है, फिथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये अगर बेस हो 5 और ये परपेंडिकुलर और 12, तो ये लेंथ क्या बन जाएगी, हाइपोटेन्यूज जो हमने फाइंड करनी है। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को ऐड करें 169, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो 169 का स्क्वायर रूट लेने से आंसर आएगा 13 मीटर, जो कि लैडर की लेंथ होगी। सी ऑप्शन ठीक होगा। याद रखना है कि हाइपोटेन्यूज हमेशा इन दोनों साइडों से बड़ी आएगी, तो 13 मीटर इसका आंसर होगा। फिर 71 नंबर इक्वेशन है, क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। 2 इक्वेशंस हैं, इनमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो ये सबसे आसान तरीका होता है। क्या करेंगे, हम इनके कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। तो इसके कोफिशिएंट को मैंने इक्वल किया ताकि ये कैंसिल हो जाएं। तो सिंपल मैंने यहाँ पे लिखा है कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2। तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें और इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से, ताकि 2 3 मरतबा 6, 3 2 मरतबा 6, ये दोनों बराबर हो जाएं। और फिर चूँकि इनके साइन सेम हैं तो अपोजिट होने चाहिए किसी एक के, ठीक है, मतलब एक का माइनस होना चाहिए। तो फिर मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट कर लूँगा इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से। तो पहले तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 मरतबा 6, 2 5 मरतबा 10, 2 6 मरतबा 12। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 मरतबा 6, 3 3 मरतबा 9, 3 5 मरतबा 15। फिर क्या करना है, नीचे वालों के साइन चेंज करने हैं। साइन क्यों चेंज करने हैं, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि सब्ट्रैक्ट करें इक्वेशन 2 को। तो इसका प्लस था माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ये दोनों तो कैंसिल। ये दोनों अपोजिट साइन है, माइनस होंगे। 10 में से 9 निकालें 1 और साइन बड़ी वैल्यू का माइनस। यहाँ भी 15 में से 12 निकालें 3, साइन बड़ी वैल्यू का माइनस, माइनस माइनस के साथ कैंसिल। y की वैल्यू आ जाएगी 3। अब इस y की वैल्यू को आप इधर भी पुट कर सकते हैं, इधर भी, आंसर दोनों से एक जैसा ही आएगा। तो मैंने इक्वेशन 2 में पुट किया y को, ये इक्वेशन 2 थी, y की जगह 3 आ गया। 3 3 मरतबा 9, -9 दूसरी तरफ जाके +9, 9 और 5 14, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 7। तो x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3, जो कि ए ऑप्शन ठीक होगा। फिर 72 नंबर क्वेश्चन है, आपको मैंने कहा है कि जब x इंटरसेप्ट फाइंड करना हो तो y को क्या पुट करते हैं, 0। अगर y इंटरसेप्ट फाइंड करना हो तो फिर x को 0 पुट करेंगे, ये भी आपने जहन में रखना है। तो जब y को 0 पुट करें, इधर 0 आ गया, ये -4 दूसरी तरफ जाके +4 बन जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। बी ऑप्शन ठीक होगा, मतलब कि x 4 y 0, ये हमारा बनेगा x इंटरसेप्ट। फिर क्यूब रूट निकालना है, तो ये पॉइंट के अंदर है, पहले पॉइंट को मैंने ख़त्म कर दिया है। तो ये कितने नंबर थे, 3। तो पॉइंट को जब इधर शिफ्ट करेंगे तो नीचे 3 0 लगा दें। आप 2 काम कर सकते हैं, एक ऊपर वाले को भी आप क्या करें, 1000 से मल्टीप्लाई करें और नीचे भी क्या लिखते हैं, 1000। तो ऊपर वाला पॉइंट खत्म होकर क्या बन जाएगा, 5832। अब दोनों का मैंने क्या निकाल लिया जी, क्यूब रूट। 5832 की प्राइम फैक्टराइजेशन की है, ये सारे इसके फैक्टर बने हैं। और क्यूब रूट के लिए 3 3 का पेयर बनाना पड़ता है, एक 2 का पेयर हो गया, दूसरा 3 का, तीसरा 3 का। तो 2 पहले में से आ गया, दूसरे में से 3 और तीसरे में से भी 3। नीचे देख लें, 1000 का पहले एक 2 का पेयर आ गया। स्क्वायर के अंदर 2 का जोड़ा बनाना पड़ता है, क्यूब के अंदर 3 का। तो पहला 2 का जोड़ा, दूसरा 5 का। तो ऊपर क्या हो गया, 18, नीचे हो गया 10, और इसको फिर दोबारा पॉइंट में ले जाएं तो 1.8 इसका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन ठीक है।
फिर दो कम्प्लेक्स नंबर थे तो Z1 और Z2 मैंने दोनों को लिख दिया। पहले 5 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर -3 को इस पूरे के साथ। तो 5 को मल्टीप्लाई करें तो 5 2 मरतबा 10, 5 4 मरतबा 20 एओटा, -6 एओटा, माइनस माइनस प्लस 3 4 मरतबा 12 एओटा और एओटा मिलके एओटा स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर दें, सेम साइन है, -26 एओटा। एओटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ये नीचे मैंने लिखा भी है। तो ये बन जाएगा -12 जो मैं पहले ले आया हूँ। अब ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं, अपोजिट साइन है, माइनस होगा, 12 में से 10 निकालें, 2 साइन बड़ी वैल्यू का माइनस, तो -2 -26 एओटा इसका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन ठीक है। फिर 75 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड करें। तो ये सिंथेटिक डिवीजन सबसे आसान मेथड होता है। x - 3 = 0, तो -3 दूसरी तरफ जाके +3, 3 के साथ हमने इसको डिवाइड करना है। पहला वेरिएबल है x3, दूसरा x², फिर x⁻1, फिर x⁻0 मतलब कांस्टेंट। इन सब के कोफिशिएंट लिख लें। पहला कोफिशिएंट है 2, फिर -3 इसका, फिर ये +1, ये -2। अब कैसे सॉल्व करेंगे, 2 को एज इट इज़ लिख दें 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 2 3 मरतबा 6, दोनों को जमा करें तो +3 आंसर। फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9, 9 में एक जमा करें 10, फिर 3 को 10 से मल्टीप्लाई करें 30, इन दोनों को जमा करें तो आंसर आ जाएगा +28। ये हमारा रिमाइंडर होगा। ये हमारा, अगर आप आंसर लिखना चाहते हैं क्वेश्चन, तो आंसर हो जाएगा 2x² + 3x + 10। ये तो क्वेश्चन होगा, लेकिन रिमाइंडर कितना है 28, डी ऑप्शन ठीक होगा। फिर 76 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपने समझना है, ये काफ़ी मरतबा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एज ऑफ द फादर इज़ 13 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, मतलब कि फ़ादर की उम्र 13 टाइम्स है सन के। एस से सन और एफ से फादर। एक इक्वेशन हमारी ये बनेगी। दूसरी इक्वेशन क्या कह रहा है कि इट विल बी ओनली 5 टाइम्स आफ्टर 4 ईयर्स। अगर 4 सालों के बाद देखें तो अब्बू हो जाएगा उसका f+4 और बेटा हो जाएगा s+4। तो अब वो कह रहा है कि 4 सालों के बाद बेटा कितने गुना कम होगा, मतलब फादर कितने गुना ज़्यादा होगा, 5 टाइम्स। तो यहाँ इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, s+4 से, और इधर f+4। ये दो इक्वेशन बनेंगी, इसी की मदद से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 77 नंबर क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट्स होते हैं, मिसाल के तौर पे ये a और b, ये पॉइंट दे दिया गया है, मिड पॉइंट भी दे दिया गया है, ये दूसरा पॉइंट हमने फाइंड करना है। इसका भी देख लेंगे, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आया है लेकिन थोड़ी सी इसके अंदर तब्दीली की गई है। 78 नंबर क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ वाला क्वेश्चन है कि ये किसके बराबर होगी। सी ऑप्शन इसमें ठीक है, इसको सॉल्व भी करके देख लेंगे। 79 नंबर क्वेश्चन है, फंक्शन से रिलेटेड। तो ये ए है, ये बी सेट है और ये उसका फंक्शन है, और ये फंक्शन के कौन सी टाइप है, तो इस टाइप को भी देख लेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन में मीन प्रोपोर्शनल जो है दो नंबर्स के दरमियान वो है 6, तो बताएं, और उनका सम कितना है 13, तो बताएं वो कौन से नंबर होंगे। फिर 81 नंबर क्वेश्चन है। 81 नंबर क्वेश्चन के अंदर ओमेगा की वैल्यूज़ दी गई हैं और मल्टीप्लाई करने से एक शॉर्ट फॉर्म होगी इसकी, उससे क्या आंसर आता है, ये डी आंसर आता है 1, ये भी देख लेंगे। 82 नंबर क्वेश्चन है कि एलसीएम दो नंबर का 456 है, एचसीएफ 6 है और एक नंबर 24 है, बताएं दूसरा नंबर कितना होगा। तो ये 7 क्वेश्चन थे, एक इनका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं अब इसका सलूशन कि फ़ादर को मैंने एफ़ लेट किया, सन को एस। पहली इक्वेशन क्या थी कि फ़ादर जो है वो 13 गुना ज़्यादा है उम्र उसकी सन से। फिर कह रहे हैं कि 4 सालों के बाद तो फ़ादर कितने का हो जाएगा, f+4, उसकी उम्र में 4 इजाफा होगा, सन की उम्र में भी 4 का इजाफा होगा, क्योंकि 4 सालों के बाद दोनों 4 साल बड़े हो जाएंगे। कंडीशन क्या है कि 4 सालों के बाद मतलब f+4 कितने गुना बड़ा हो जाएगा, 5 टाइम्स s+4 से। ये हमारे पास सेकंड कंडीशन थी। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें 5s और 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें 20। अब अगर शुरू में देखें तो हमने f को किसके बराबर लेट किया था, लेट नहीं, कंडीशन दी गई थी, f किसके बराबर था, 13s के। तो अब यहाँ पे f की जगह क्या पुट कर दें, 13s, तो मैंने यहाँ 13s पुट कर दिया। अब यहाँ से s की वैल्यू आसानी से आ जाएगी, +5s इधर आके -5s, +4 इधर जाके -4, यहाँ से 8s आ जाएगा, यहाँ से 16, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड करें, s की वैल्यू आ जाएगी 2। तो सन कितने ईयर्स का हो जाएगा, 2 ईयर्स का, और फादर कितने का होगा, s की वैल्यू पुट कर दें 2, तो 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें 26। ये उनकी प्रेजेंट एज है, और हमने शुरू में कहा था कि बाप कितने गुना बड़ा है, 13 गुना, तो ये देखें इससे 13 गुना बड़ा है। अगर 4 सालों के बाद देखें तो ये 6 सालों का हो जाएगा, और बाप कितने का हो जाएगा, 30 सालों का, 4 सालों के बाद।
तो अब देखें 6 5 मरतबा 30, तो दूसरी कंडीशन थी कि बाप कितने गुना बड़ा हो जाएगा, 5 गुना 4 सालों के बाद। तो इसका आंसर है जी 26 ईयर्स। नेक्स्ट है जी मिड पॉइंट उसने दिया हुआ है। वैसे फार्मूला हमारा ये होता था मिड पॉइंट निकालने का, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी इसने तब्दीली ये की है कि अब मिड पॉइंट उसने दे दिया है और आपको कहा गया है कि ये x2 और y2 फाइंड करें, x2 और y2, जबकि x1 और y1 हमारे पास मौजूद हैं, ये वाला और ये वाला मौजूद हैं। तो मिड पॉइंट की वैल्यू भी मैंने यहाँ पे लिख दी, x1 की वैल्यू 15, y1 की वैल्यू 22, क्योंकि पहला पॉइंट मौजूद है दूसरा पॉइंट मौजूद नहीं है। तो अब हम कैसे फाइंड करेंगे x2 और y2 को? तो पहले आपने क्या करना है, इस ये x वाले को इसके बराबर करना है x वाले के, फिर दूसरा y वाले को y वाले के। दो इक्वेशंस बनेंगी, एक और दो, एक से आएगा x2, दूसरे से आएगा y2। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 5 मरतबा 10, 15 इधर जमा हो रहा है, इधर आके माइनस, तो -5 आ जाएगा x2। यहाँ देख लें 2 18 मरतबा 36, ये 22 जमा हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस, तो y2 आ जाएगा 14। दूसरा पॉइंट कितना होगा, -5 और 14। फिर 78 नंबर क्वेश्चन है जी सीकेंट थीटा और को सीकेंट थीटा। ये हमारे पास रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ थी। ये किसकी रेसिप्रोकल है, सीकेंट थीटा कास थीटा की, मतलब कि सीकेंट थीटा बराबर होता है 1/कास थीटा और को सीकेंट किसके बराबर होता है 1/साइन थीटा के। अब चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है कि कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 की। तो इस 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया है, ये दोनों वैल्यूज़ डाल दी हैं। तो दोनों वैल्यूज़ डालने के बाद दरमियान में प्लस का निशान है, इसका मतलब है साइन स्क्वायर के नीचे ये दोनों मैंने लिख दिया अकेले करके, दरमियान में प्लस, और फिर कास स्क्वायर के नीचे दोनों लिख दिए, क्योंकि ये डिनोमिनेटर दोनों के नीचे आ रहा है, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी। अब ये इसके साथ एक साइन थीटा, ये 2 हैं तो एक कैंसिल हो जाएगा, ये एक कास थीटा, ये 2 हैं तो एक कैंसिल, ऊपर बच गया साइन थीटा, नीचे बच गया कास थीटा, इधर ऊपर बच गया कास थीटा, नीचे साइन थीटा। तो अगर आप देखें तो साइन बाय कास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसके बराबर होती है, टैन थीटा के, और ये कास बाय साइन किसके बराबर होती है, को टेंजेंट के। तो ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा आंसर सी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं जी, ये फंक्शन है और कौन सा फंक्शन है इसकी टाइप देख लेते हैं। तो ये फंक्शन तो है क्योंकि इसके अंदर सारे एलिमेंट यूज़ हुए हैं ए सेट की और कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ। तो फंक्शन की दो टाइप्स, जो पहली दो टाइप्स होती हैं इनटू और ऑन टू। इनटू फंक्शन वो होता है जिसके अंदर जो रेंज होती है, रेंज क्या होती है, जो एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं सेकंड नंबर पे, तो कौन से यूज़ हुए हैं, ए और बी। तो अगर रेंज इस पूरे सेट के बराबर आ जाए तो उसको ऑन टू फंक्शन कहते हैं। अगर पूरे सेट के बराबर ना आए, तो ये देखें सी तो इसमें नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये इनटू फंक्शन है। तो रेंज क्या होती है, ये ए और बी जो सेकंड एलिमेंट्स होती हैं, पहले वालों को डोमेन कहते हैं, जो यूज़ हुए हों, ठीक है, 1 2 और 3 यूज़ हुए हैं तो ये डोमेन है, और ए और बी यूज़ हुए हैं तो ये रेंज है, सेकंड नंबर वाले एलिमेंट्स। तो रेंज इस पूरे सेट के बराबर आ जाए तो ऑन टू फंक्शन, ना आए तो इनटू फंक्शन। बी ऑप्शन है जी इनटू फंक्शन। फिर यहाँ पे देख लें हमने मीन प्रोपोर्शनल में दोनों वैल्यूज़ दरमियान वाली सेम होती हैं, तो वो कह रहा है कि दरमियान में क्या है 6, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। तो एक्सट्रीम पे दो नंबर हमें चाहिए एक्स वाई, और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें 36। तो ऐसे दो नंबर हों जिनको मल्टीप्लाई करें तो 36 आए, वो ये दो नंबर थे 4 और 9, तो 4 9 मरतबा 36, तो ये हमारा आंसर होगा 4 और 9। तो इसको देख लें, ये हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। इसके अंदर दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि अगर तीनों रूट्स को जमा करें, एक रूट होता है 1, दूसरा ओमेगा, तीसरा ओमेगा स्क्वायर, तो वो 0 के बराबर आते हैं। तीनों को मल्टीप्लाई करें, 1 भी लिखते हैं साथ, ओमेगा और ओमेगा में स्क्वायर मिल के ओमेगा क्यूब बना लेती हैं, क्योंकि पावर्स आपस में ऐड होती हैं, और ओमेगा क्यूब किसके बराबर है 1 के। ये दो वैल्यूज़ आपने जहन में रखनी है, इसी के मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अब यहाँ पे देख लें जी, मैंने क्या किया, सबसे पहले इस ओमेगा 4 को और ओमेगा 8 को लिया है। ओमेगा 4 को मैंने क्या किया, ओमेगा 1 और ओमेगा 3 की फॉर्म में लिख दिया है। ओमेगा क्यूब किसके बराबर है 1 के, तो यहाँ पे लिख दिया 1, तो आंसर आ गया ओमेगा। ओमेगा 8 को मैंने अलग करके लिख दिया स्क्वायर और 6 की फॉर्म में। 6 क्या होता है, क्यूब का स्क्वायर होता है, 3 2 मरतबा 6। क्यूब की वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वायर लिया तो 1 ही आएगा, और इससे आंसर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो अब आपने क्या करना है, इस ओमेगा 4 की जगह क्या लिखते हैं ओमेगा, और ओमेगा 8 की जगह क्या लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर, और इसको दोबारा लिखते हैं।
तो मैंने इसी को दोबारा लिखा, बस ओमेगा 4 की जगह ओमेगा आ गया, ओमेगा 8 की जगह ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे एक और जो है ना शॉर्ट फॉर्म बनानी है ताकि मज़ीद क्वेश्चन आसान हो जाए। तो ये भी आपको मैंने बताया कि तीनों को जमा करें 0 के बराबर होता है। तो अगर 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालना चाहती हैं तो प्लस ओमेगा स्क्वायर, दूसरी तरफ जाके माइनस ओमेगा स्क्वायर, और अगर इन दो की वैल्यू निकालना चाहती हैं तो प्लस ओमेगा, दूसरी तरफ जाके माइनस ओमेगा। तो जिधर जिधर प्लस ओमेगा है इधर और इधर लिखते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, और जिधर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है उधर क्या लिखते हैं माइनस ओमेगा। तो मैंने यही किया है कि इसकी जगह और इसकी जगह क्या लिख दिया माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इन दोनों की जगह लिख दिया माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा। अब ये सारे माइनस माइनस मिल के प्लस बन जाएंगे और ओमेगा की पावर जमा हो जाएंगी। ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, सबको जमा करें तो ओमेगा 6। ओमेगा 6 क्या होता है, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर लें तो दोबारा से 1। तो ये 10th क्लास का क्वेश्चन था। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन जो है ना इस पेपर के अंदर दिए गए हैं। ये हमारा डी ऑप्शन ठीक होगा। फिर 82 क्वेश्चन तो काफ़ी मरतबा रिपीट हो चुका है। एलसीएम और एचसीएफ बराबर होता है दो जो नंबर होते हैं उनके प्रोडक्ट के। एलसीएम है 456, एचसीएफ है 6, एक नंबर है 24, दूसरा फाइंड करें तो 24 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड करें। तो मैंने पहले क्या किया, 6 एक मरतबा 6, 6 4 मरतबा 24, फिर 4 को इसके साथ कैंसिल करें तो 114। दूसरा नंबर क्या होगा जी 114। तो अब इसके 8 क्वेश्चन रह गए हैं, उनको भी पहले देख लेते हैं, फिर इनका सोल्यूशन देख लेंगे। फिर 83 नंबर क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं कि डिफरेंस ऑफ 2 इंटीजर्स इज़ 14। तो दो इंटीजर्स का डिफरेंस फाइंड करें। ये फार्मूला आपने याद रखना है, डिफरेंस इज इक्वल टू माइन्यूड माइनस सब्ट्राहेंड। ठीक है, माइन्यूड जिसमें से माइनस किया जाता है, सब्ट्राहेंड जो माइनस होता है। तो डिफरेंस कितना है जी 14, माइन्यूड कितना है -30, और एस हमने यहाँ पे फाइंड करना है। ये क्वेश्चन अब रिपीट हुआ है तो आपको आना चाहिए, पास्ट पेपर में आ चुका है। जुनेद की मंथली इनकम है 35,300। 2/10 वो खर्च कर लेता है अपने हाउस के ऊपर, 3/10 खुराक के ऊपर, 4/10 उसके दूसरे अखराजात हैं। तो बताएं उसकी सेविंग कितनी होगी। ये भी आसान क्वेश्चन था, इसको भी देख लेंगे। फिर एलसीएम फाइंड करना है इन 3 नंबर्स का। फिर 86 नंबर क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है कि 28% अमाउंट का 560 बनता है। अमाउंट अभी हमें नहीं पता, ठीक है, पहले अमाउंट फाइंड करें फिर उसका 72% निकालें। ये क्वेश्चन भी देख लेंगे। फिर जो है यहाँ पे 230 ग्राम जो है वो वेट दिया गया ग्राम्स में, इसको मिलीग्राम में हमने कन्वर्ट करना है, तो ये बी ऑप्शन इसमें आ जाएगा। फिर 88 में नंबर ऑफ फैक्टर्स बताएं 36 के, फैक्टर्स भी देख लेंगे। फिर इसके अंदर प्लेस वैल्यू ऑफ 2, तो ये है हमारे पास 10 यूनिट, 5 पे 10 और 700 हैं और 2000, तो इसमें सी ऑप्शन ठीक होगा 2000। फिर 90 नंबर क्वेश्चन है जी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/4। 3/4 के इक्विवेलेंट कौन सी है, तो इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको भी नहीं कर सकते, इसको भी नहीं कर सकते। इसको सिंप्लीफाई करें, 4 पे डिवाइड करें तो 3 4 मरतबा 12, 4 4 मरतबा 16, तो डी ऑप्शन इसमें ठीक होगा। तो 25 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं। जो आखिरी 6-7 क्वेश्चन है इनका सोल्यूशन अब देख लेते हैं। लास्ट 8 क्वेश्चन है। असल में मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है, सब कुछ आपको करवाना पड़ता है, तो इस वजह से मैं तेज़ सॉल्व करवाता जाता हूँ। तो डिफरेंस देख लें, 14 दिया गया था, माइन्यूट था -30, वैल्यू -30 थी, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये माइनस का सिंबल तो फार्मूला में आएगा, एक्स हमने फाइंड करना है जो कि सब्ट्राहेंड होगा। तो -30 दूसरी तरफ जाके +30, इधर -x बच गया, दोनों को जमा करें 44, ये माइनस इधर ले जाएं तो -44 आ जाएगा। इसका एक और काम भी कर सकते हैं कि -x को इधर लेके जाएं +x, +14 को इधर ले आएँ -14, तो -30 और -14 मिलके -44 बन जाएगा। तो इसमें बी ऑप्शन ठीक होगा। फिर अब इस क्वेश्चन को आप ज़्यादा लेंथी आपने नहीं करना, अगर थोड़ी सा जहन इस्तेमाल करें तो सारे एक्सपेंसेस को जमा कर लें। एक 2/10 था, दूसरा खर्चा 3/10 था, तीसरा 4/10। तो चूँकि डिनोमिनेटर सेम है तो सबको जमा कर दें, 2 और 3 5 और 4 9। अगर 9/10 उसका खर्चा होता है तो टोटल कितना होता है 10/10। तो 9/10 खर्चा हो गया तो 1/10 क्या होगी उसकी सेविंग होगी। 10 हिस्सों में से 9 हिस्से खर्च हो गया, एक हिस्सा उसकी सेविंग होगी। तो 1/10 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें टोटल इनकम के साथ, तो ये इसके साथ एक ज़ीरो कैंसिल, तो 3530 उसकी क्या होगी सेविंग होगी। ए ऑप्शन ठीक होगा। फिर एलसीएम निकालने के लिए ये डिवीजन मेथड है, सबके साथ आप फैक्टराइज करते जाएं प्राइम नंबर्स के साथ, फिर सबको मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करने से 960 आंसर आएगा, सी ऑप्शन ठीक होगा।
फिर नेक्स्ट देख लें जी, 86 नंबर क्वेश्चन है। हमारे पास कह रहा है कि 560 उसका आंसर आया है, 28% उस अमाउंट का। अमाउंट हमें नहीं पता, पहले अमाउंट फाइंड करनी है। तो 28% की जगह 1/100 आ गया। 100 इधर डिवाइड, 28 नीचे, सॉरी 100 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 28 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। 28 एक मरतबा, 28 दो मरतबा 56, साथ में ज़ीरो आ जाएगा 20। 20 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 2000। टोटल अमाउंट है 2000। अब वो कह रहा है कि 2000 अमाउंट का 72% कितना होगा। तो ये हमने एक्स अब फाइंड करना है। 72/100 अमाउंट 2000 है। 20 के साथ कैंसिल, 72 को 20 से ज़रब दें तो 1440 बन जाएगा 72% उस 2000 का। फिर 87 है जी, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो ग्राम की जगह 1000 मिलीग्राम लिख दें, मल्टीप्लाई करें तो 23 के आगे कितने ज़ीरो आ जाएंगे, 4 ज़ीरो आ जाएंगे, 2,30,000 मिलीग्राम। फिर 88 में फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर वो नंबर होते हैं जो इस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर सकें। तो ये सारे नंबर हैं। याद रखना है कि 6 मल्टीप्लाई बाई 6 होता है। तो 6 को एक ही मरतबा लिखना है, 2 मरतबा नहीं लिखना। तो ये सारे काउंट करें तो कितने फैक्टर्स बनेंगे, 9 फैक्टर्स। फिर प्लेस वैल्यू, जैसे कि आपको पता है ज़ीरो इसमें यूनिट्स हैं 5 10s 700s और 2000s। सिंपल ये नहीं कहना थाउजेंड्स, बल्कि प्लेस वैल्यू क्या होगी, 2000s। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन है। तो इक्विवेलेंट ये वाली फ्रैक्शन है, इसको आप डिवाइड करें 4 के साथ तो 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक हमारे 25 क्वेश्चन थे मैथमेटिक्स के। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाजमी लाइक करें और वो जनरल साइंस वाला क्वेश्चन करेक्शन कर लें, क्योंकि टेस्ट एडिशन के अंदर तो लाइट ब्लू था, लेकिन जो अभी कोर्स जारी है, पढ़ाया जा रहा है, उसके अंदर ग्रे है। ठीक है, तो फिर ग्रे ऑप्शन ही ठीक होगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।